अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं। घर वापस आ गए हैं रात से, तो इतना बखेरा और अब ना सारी चादरें बेडशीटें मैंने उतारी हैं। बाजी भी धोने वाली आ गई हैं, तो अब मैंने कहा कि चलो सारी सफाइयाँ अब कर लेते हैं। तो ये अब्दुर्रहमान की बेडशीट अभी बिछा के हटी हूँ। कंबल को भी ये तय लगानी है। बर्तन सारे मैंने पहले कुछ धो लिए थे, कुछ अब धोए हैं। इतने सारे फिर इस्तेमाल करने को दिल ही नहीं करता। और किचन की भी ना सफाई तकरीबन मैंने ना कर ली है, जो ज़रूरी चीज़ों की थी। और बाकी अब जो रह जाएगा तो वो फिर करते हैं साथ साथ। डैड जी के बाद अब पहली दफ़ा मैं घर वापस आई हूँ, पूरा 1.25 महीना रह के। बस अम्मी मुझे आने नहीं दे रही थी। मैंने भी कहा चलो अम्मी की तबीयत संभल जाएगी तो फिर आऊँगी। अभी भी अम्मी वैसे ही परेशान रोती हैं, सारे मिलके वैसे ही। अब पेपर भी बच्चों के स्टार्ट हो रहे हैं, 2-3 दिन रह गए थे, तो अम्मी अभी भी मुझे रोक रही थी। मैंने कहा नहीं अम्मी, अब ना ज़रा अब्दुर्रहमान को देखूँ, उसकी पढ़ाई का ज़्यादा हर्ज हो रहा है। लड़कियां तो पढ़ लेती हैं सारी बहनें, तो वो ही एक वो फिर शरारतों में खेलने में लगा रहता है, उधर सुनता ही नहीं है। सारे इकट्ठे हुए हैं कज़न। तो मैंने कहा अब चलती हूँ, फिर मैं शाम को चक्कर लगा लिया करूँगी। तो इस तरह बड़ी मुश्किल से अम्मी से इजाज़त लेके ना आई हूँ। तो अब ये रात को कुछ समेटा, कुछ अब सुबह से लगी हुई हूँ। तो अभी भी ना ये बर्तन वगैरह कुछ धोए हैं, कुछ अभी कपड़े वगैरह बेडशीटें सारी चेंज की हैं। मेहमान भी इधर आए हुए थे, तो जो आदमी आते थे तो वो फिर इधर ही सोते थे ना, उधर औरतों का इंतज़ाम था। तो फिर रज़ाइयाँ कुछ अभी पेटी में रखी हैं, कुछ अभी पड़ी हैं ऐसे। तो कपड़े भी इतने समेटने वाले हो गए हैं। ये बच्चों की अभी किया कुछ, अभी कपड़े ऊपर भी इतने बिखरे पड़े हैं ना। अभी ऊपर छत पे देखना है सारा जाके, वहाँ क्या हाल है। तो इसी तरह बस सिमट ही जाएगा सारा कुछ ऐसा ऐसा। लेकिन जो हमारी कमी आ गई है वो कौन पूरी करेगा? कोई नहीं करेगा। मेरे डैडी जी वापस नहीं आएंगे। किसी ने रात को ने कहा उस्मा रानी जा रही हो घर, रुक जाओ थोड़ी देर। डैडी की आवाज़ नहीं सुनी। बेटा बैठ जाओ थोड़ी देर अभी, और अभी तो इतना टाइम पड़ा है। अभी क्या इतना, अभी तो नहीं इतना टाइम हुआ, अभी 8 बजे 9 बजे हैं। बैठ जाओ थोड़ी और देर। उन्होंने रोकना होता था जब भी चलो। राज डैड जी की आवाज़ नहीं थी, अम्मी रोक रही थी। अम्मी मेरा वीडियो बनाने का दिल ही नहीं करता। सब आप उनके लिए ना दुआ कीजिएगा। मेरे डैडी को अल्लाह मियां जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और भी अपनी रहमतें करें। कभी उन्होंने आज तक ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, कभी अपने मतलब से ज़्यादा बात नहीं की। बस जो मतलब की बात हुई वो ही करते थे, और चेहरे पे मुस्कुराहट, और वही मुस्कुराहट उनके आखिरी टाइम तक उनके होंठों में थी। सब आके कहते कितने हम मुस्कुराते और सुकून से ऐसे, माशाल्लाह इतना नूर आया उनके चेहरे पे। मैं तस्वीरें नहीं देखती उनकी, देख ही नहीं पाती। मेरे में हिम्मत ही नहीं है। जब मैं देखती हूँ तस्वीर को उसी वक्त रोना आ जाता है, फिर मैं नज़र चुरा लेती हूँ। वालिदैन की जो कमी है ना, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। वो बीमार भी ऊपर बेड पे लेटे हो, तो उनको देख के सुकून जो मिलता था ना, वो सुकून और खुशी
वो अब गायब हो गई है। अल्लाह मियाँ हमारी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती दे और उनको भी सब्र दे। मम्मी को चुप भी नहीं करा पाते। एक मैं थी जो छोटी बहन से, तो वो खुद शुरू हो जाती है रोने। भाई काम पे होते हैं, तो मैं इसीलिए थी कि चलो अम्मी के पास ना मैं चुप करा लेती थी। मैंने अपने डैडी जी के लिए नहीं रोना, मैंने कहा उनको दुख होगा, मैंने बस उनके लिए पढ़ना है। और ऐसे ही अम्मी को भी ना बस पढ़ो पढ़ो, रोना नहीं है, रोना नहीं है। तो फिर भी चुप करा लेती थी। अच्छा, मेरी अम्मी को अल्लाह सब्र देगा, सबको देगा। सबने एक दिन जाना है, सबने एक दिन जाना है, ये तो अल्लाह का फैसला है। कोई नहीं रुका दुनिया में, सारे बड़े बड़े पैगंबर सब चले गए, लेकिन जो अपनों का दुख होता है ना, बहुत होता है, बर्दाश्त से बाहर होता है। जिंदगी में जीते रहते हैं, पता ही नहीं होता, बस हम आए हैं, यही करेंगे वो करेंगे, सारे दुनिया के काम करते रहते हैं, दुनिया में मगन रहते हैं, दुनिया की भाग दौड़ में लगे रहते हैं, आखिरत को भूले होते हैं कि हमने भी एक दिन जाना है, हमने जाना है। ये हमारे प्यारे जो हमारे साथ हैं, इन्होंने भी हमसे छूट जाना है। जब करीब का कोई ऐसा झटका लगता है, फिर जिंदगी की हकीकत सामने आती है, फिर बंदा हिलता है, फिर बंदा कहता है हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ हकीकत है। बिछड़ना, अल्लाह के पास जाना हकीकत है। और हम जो दुनिया की दौड़ में लगे हुए हैं, इससे निकलो इससे, और जिस रास्ते का अल्लाह ने बताया उस पे चलो, उस पे चलो। अच्छा, अल्लाह मियाँ ने एक काम करने की और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ जी बाजी, चलो मैं देख लाऊंगी। अच्छा, जो अल्लाह मियाँ ने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया, हमें 5 टाइम की नमाजें दी हैं, बस दूसरों से सच बोलो, उनका अच्छा सोचो। जो अपने लिए चाहते हो कि हमारे साथ अच्छा हो, तो उनके लिए भी वैसे ही सोचो। बस ये सिंपल सा फार्मूला हम अगर अपना लें तो ज़िंदगी बहुत आसान है, बहुत आसान है। किसी की टांग ना खींचे, किसी के साथ कुछ ना करें, उनको भी आसानियाँ दे, तो अल्लाह मियाँ खुद अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देता है। अगर हम किसी के काम आ सकते हैं तो उसके काम आ जाएं अल्लाह, फिर हमारा काम भी आसान कर देता है। सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचना, अपने लिए सारा कुछ सोचना ही ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी का हिस्सा। दूसरों के लिए भी जीना, दूसरों के लिए भी जीना, वो तो सबसे बेस्ट है ना। ठीक है, अब मैं फिर कोई बनाऊंगी तो आपसे बात करूंगी। बस दुआ करना आप। अल्लाह हाफिज़।